इसमें शामिल करते हैं इस तरीके से, ये अंडे इस तरह यहाँ पे शामिल। करते हैं इस तरीके से तक अंडों के साथ इस तरीके से पका लें। एक दो धनिया थोड़ा सा डाल दें। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। एक बंगाली रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, बंगाली एग तड़का। मसूर की दाल में किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसको चने की दाल में भी बना सकते हैं, दाल मूंग में भी बना सकते हैं, दाल माश में भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टफुल होता है। बंगाली ये रेसिपी है, आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। हमने दाल मसूर जो है ना वो ले ली आधा कप चाय वाला, इसके साथ मेजरमेंट की एग तड़का बनाने के लिए। अगर आप दाल चना ले रहे हैं या दाल माश ले रहे हैं, फिर आप 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोएंगे उसको। हमने इसको साइड पे कर दिया, इसको हमने 30 मिनट पहले भिगोया, ठीक हो गया, आधा घंटा पहले बस। अब हमने इसके साथ का एक चूल्हा ले लिया, इतने डिंगा कर लिया, गल समझ आ रही है। इहदे नाल दा एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लें, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऑन करके इसके अंदर 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। देखें जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, मैं थोड़ी सी जगह इधर और बनाने लगा हूँ। एक और पैन में मैंने आपको कुछ बताना है, इसके साथ का एक पैन ले लें, यहाँ पे भी फ्लेम को ऑन कर लें और इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। दोनों जगह पे कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, ठीक हो गया। एग तड़का बन रहा है। अच्छा जी, फार्मूले आपको याद रहे। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, 3 अंडे ले लिए, 3 अंडे लेके इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। ये देखें, ठीक हो गया। 3 अंडे इस तरह यहाँ पे शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से, ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, 3 अंडे हमने यहाँ पे शामिल कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पैन में हमने एक हमारे पास प्याज था मीडियम साइज का, इसको हमने चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर दें और थोड़ा सा इसको 2 मिनट इसके अंदर ऑयल के अंदर इस तरीके से घुमा लें। फ्राई की तरफ, ब्लैक की तरफ लेके नहीं जाना, सिर्फ हल्का सा इसको नरम करना है, ठीक हो गया। इसको मैं हल्का सा नरम कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे, जब तक कैमरामैन आपको अंडों की कंडीशन दिखाता रहे। ये देखें, इस टाइम पे आके इन अंडों को इस तरीके से तोड़ दें और इनको अच्छे तरीके से कुक होने दें, ठीक हो गया। तोड़ते रहेंगे इस तरीके से, हम टुकड़ों में लेके आते रहेंगे और इसको फ्राई होने देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने 3 अंडे तोड़ लिए और फ्राई कर लिया। इस कलर में आके, इस टाइम पे आके ब्लैक पेपर हल्का सा ऊपर डाल दें, फ्लेम को बंद कर दें। ये हमारे अंडे जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको यहाँ पे रहने दें, साइड पे कर दें। और ये हमारे प्याज को 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 4 जब्बे लहसुन के थे, उनको मैंने चॉप कर लिया, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था, ये मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। हल्का सा इनको टमाटरों को नरम होने दें, 1 से 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये ले जिस टाइम पे आके जब हल्का सा इस तरीके से हमारे टमाटर, एग तड़का तैयार हो रहा है भाईजान। एग तड़का ढाबा लगाएं, रेस्टोरेंट की जीनत बनाएं, कारोबार करें, बेशक आप अफ्तारी में बनाएं, सैरी में बनाएं, किसी भी टाइम बनाएं, बड़े कमाल का तैयार होगा ये, ठीक हो गया। टमाटर नरम हो चुके हैं हमारे। इस टाइम पे आके कटोरा बॉक्स हमने उठा लिया। हमने रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और सबसे बेहतर धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून, सॉरी टेबलस्पून में क्या गया, टीस्पून शामिल कर दें। हल्का सा पानी लगा दें 2 घूंट, ताकि हमारे मसाले जले ना, हल्का सा बस इतना खाएं, ठीक हो गया। चस्के वास्ते इसको इस तरीके से घुमा लें। साथ में हमारे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इस तरीके से हमने इसको चॉप किया हुआ था, ये भी शामिल कर दें और 1 से 1.5 मिनट तक मसालों का कच्चापन दूर होने दें। अच्छे तरीके से भुनाई होने के बाद ये हमारे पास दाल मसूर थी, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, पानी रिमूव कर दिया, दाल इसके अंदर शामिल कर दें। 3 मिनट तक इसके अंदर अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लें मिसाले के साथ दाल की, ठीक हो गया। 3 मिनट में अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा। भुनाई करने के बाद इंतहाई दम वाले फ्लेम पे ले आएँ। 1 चाय वाला कप पानी का इसके साथ का इसमें शामिल कर दें भर के इस तरीके से,
और दम वाले फ्लेम पे ऊपर से कवर लगा दें मिक्स करके। या तो दाल को गलने तक छोड़ दें या 10 मिनट तक छोड़ दें, जैसे आपको समझ आए। कवर लगा दें, दम वाले फ्लेम पे कर दें। मैं 10 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 10 मिनट के बाद कवर उठा दें, फ्लेम को हाई कर दें, थोड़ा सा इसको मज़ीद खुश करने के लिए। दाल हमारी टेंडर हो चुकी है, दाल मसूर, लेकिन थोड़ी सी लिक्विड की तरफ है। हमने थोड़ी सी इसको ड्राई कर लें, खुश कर लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा हमने इसको खुश कर लिया। इस टाइम पे आके ये जो हमने एग तैयार किया था उसमें शामिल कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह है जी, मुँह से हल्का हल्का पानी आ रहा है। और इस टाइम पे आके गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। फ्लेम हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक अंडों के साथ इस तरीके से पका लें। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको मिक्स कर दें, फ्लेम हमने बंद कर दिया। ठीक हो गया। बंगाली डिश आपको बता दी, एग तड़का किस तरीके से तैयार कर सकते हैं दाल मसूर में। इस तरीके से उठाएं, क्या डिश आउट करिए, देखिए डिश आउट ना करिए। देखो हाँ, सुभान अल्लाह। ढाबे ला लो, ढाबे ला लो मेरे भाइयों इस तरीके से। अगर आपको हमारी ये बंगाली एग तड़के की रेसिपी अच्छी लगी हो, जो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।